आपने इसके बारे में सुना है जो EA स्पोर्ट्स का एक्विजिशन हुआ है? EA स्पोर्ट्स इट्स इन द गेम। एग्जैक्टली, जिसे खेलते खेलते हम बड़े हुए हैं यार। फीफा और पता नहीं कौन कौन सी UFC और क्रिकेट और NHL और NBA और पता नहीं क्या कुछ। हाँ, so EA Sports has been acquired by the Saudi government for $55 billion. प्राइवेटाइज हो गया। हाँ, and it's gonna go private. अच्छा, it was public before, right? यार अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सऊदी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, आई एम अज्यूमिंग जिन्होंने इसमें की होगी ना इन्वेस्टमेंट। yes. ओके, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सऊदी अरेबिया वाले जो हैं वो क्या सोच के चीज़ें खरीदते हैं। जिस तरह उन्होंने लिव गोल्फ जो है खरीद ली उन्होंने, एंड आई थिंक लिव गोल्फ PGA का एक कंपेटिटर है, राइट? आई थिंक उनका मर्जर हो गया है और सऊदी अरेबिया इस वक्त दुनिया की सारी गोल्फ कंट्रोल करती है अब। नो वे, इन अ वे। रोनाल्डो उन्होंने ले लिया हुआ और क्या कहते हैं, नेमार उन्होंने ले लिया हुआ। रोनाल्डो के लिए तो उन्होंने खैर अपना एक लॉ भी चेंज किया था कि हाँ जी, नहीं मगर देखें ना, वो लॉ ये था ना कि खूबसूरती देखें आप देखें, लॉ ये था कि रोनाल्डो सऊदी अरेबिया में अकेला वाहिद बंदा था जिसको परमिशन थी कि वो एक ऐसी औरत के साथ रह सकता है जो उसकी वाइफ नहीं है, निकाह नहीं किया बस, जिसके साथ उसने निकाह नहीं किया। मगर आप इस सब की खूबसूरती देखें कि रोनाल्डो जो कि 35 साल यूरोप में पला बढ़ा, उसने फुटबॉल खेली, रहा, पैसे कमाए, शोहरत हासिल की, वो जो 35 साल की उम्र में गया अपने बीवी नहीं, जो उसकी गर्लफ्रेंड और बच्चे लेके गया सऊदी अरेबिया, तो कुछ ही साल में उसको ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे ख्याल में निकाह कर लेना चाहिए। तो ये देखें, बड़ी खूबसूरत सी बात है कि रोनाल्डो की शादी जो है उसका जो रीज़न है वो मोहम्मद बिन सलमान है। रोनाल्डो के निकाह में गवाह आप तो नहीं थे? मैं नहीं था। आपके ख्याल लेकिन नहीं, उसकी शादी होगी रोनाल्डो की? मेरे ख्याल में उन्होंने प्रीनप्स as far as I know, I think they got engaged. And so what do you think about this $55 billion EA Sports deal? यार अब EA स्पोर्ट्स का ना बड़ा सारा कंटेंट है जो मेरा ख्याल है सऊदीया के कल्चर के साथ अलाइंड नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल। तो आई अंडरस्टैंड कि मोहम्मद बिन सलमान ने काफ़ी सारे लॉज चेंज किए हैं, बट कुछ चीज़ों में मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान भी विल पुट हिज फुट डाउन। यार ऐसी चीज़ के साथ मैं अलाइंड नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे लगता है कि I think so, let's be honest, like I've read a few articles on this and I wanted your take on this because EA Sports, including a lot of other new, I would say unicorn companies, ठीक है, Netflix हो गया, Prime हो गया, a lot of these people are huge supporters of LGBTQ rights, right? And जैसे ही मैंने इस डील के बारे में सोचा and I was like, okay, but how will they address that? देखें ना, सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो ऐसी एक चीज़ कर सकता है जो कि नेटफ्लिक्स और प्राइम नहीं कर सकते। और वो क्या है? सबको बुर्का बना देंगे वो। That's a side. That being a side. नहीं, बट आई थिंक सऊदी अब अगर उन्होंने कर लिया, यहाँ तो उनको पता नहीं था कि what they're getting into. I doubt that. ठीक है, नहीं इतनी तो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस की होगी। Exactly. और मेरा ख्याल है कि देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये है कि उन्होंने पूरी रिसर्च की और उन्होंने कहा कि यार दिस इज द वे फॉरवर्ड, दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुअली वी वुड लाइक टू हैव दिस। आई मीन आई फील लाइक गेमिंग इंडस्ट्री ओवरऑल इज, नहीं, उन्होंने कहा वी वुड लाइक टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ द LGBT मूवमेंट। शायद उन्होंने ये हो सकता है, हमें तो नहीं पता ना। या दूसरा उनका तरीका ये हो सकता है, तरीकाकार या तरीका वारदात कि उन्होंने कहा है कि यार हम इसके खिलाफ हैं, तो और तो कहीं से पकड़ नहीं सकते, और किसी से पकड़ नहीं सकते, इनको खरीद लो। खरीद के बंद कर दो, खरीद के इन्हें एक मदरसा अप्रोच से चलाओ जी कि ये नहीं होएगा जी। बट या आई थिंक इट वाज वेरी फैसिनेटिंग। अब क्या पता कि आप फीफा खेलें, आप फीफा ऑन करें और वहाँ पे गानों के बजाय नातें चल रही हैं। क्या पता। But yeah, it was a very surprising move, and at the same time, I can understand the mentality behind it. I feel like MBS himself, Mohammed bin Salman, I think he grew up. He's from our generation. 30s में है वो, exactly. और समझ है इन चीज़ों की। Exactly. Or I think he grew up playing these games and all, and he's like a baby in a toy store, right? जिस तरह यार मैं आपको बताता हूँ ना, exactly you're right. आप भी सऊदीया गए हैं रिसेंटली, मैं भी सऊदीया गया हूँ। इन्होंने कुछ अर्से पहले उन्होंने न्यूकासल यूनाइटेड खरीदी थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अब एक बच्चा जो हमारी जनरेशन में बड़ा हुआ है, उसके क्या है, जो भी इंटरेस्ट है नॉर्मल एक बंदे के, उसके सारे वो इंटरेस्ट है। ठीक है, और उसके पास बस पैसा बहुत ज़्यादा है, वही मैं बात कर रहा तो उसने सऊदी अरेबिया को एक सिमुलेशन बना दिया हुआ। ठीक है, कि अच्छा जी यार ये न्यूकासल यूनाइटेड भी ले लो, ठीक है,
ये रोनाल्डो भी ले आओ इधर, हाँ। ठीक है जी। ये मुझे सबसे बड़ा टावर भी चाहिए, मुझे सबसे बड़ा टावर भी चाहिए, बिल्कुल डबल साइज का, बुर्ज खलीफा के डबल साइज का टावर बनना है यार। ये मैं बचपन से फीफा खेल रहा हूँ, मेरे ख्याल में कि ये भी ले लेते हैं, EA Sports, ठीक है। और रोनाल्डो की शादी नहीं हुई, शादी कराओ इसकी ठीक है। ये वो सिम्स खेल रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी बिल्कुल। तो वो मोहम्मद उस्मान जो है वो सिम्स खेल रहे हैं। उसके अलावा अब उन्होंने एक नया जो है एक नई जो उन्होंने चीज़ स्टार्ट किया है वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि यार ये पाकिस्तान के साथ हमारा पैक्ट साइन हुआ है, हाँ। तो पाकिस्तान की हार जो है वो हमारी भी हार है, तो IPL से राइवल करने के लिए एक क्रिकेट लीग बनाई जाए सऊदी अरेबिया में। ये भी हो रहा है यार, इसका तो आई कांट वेट। फिर हारिस रऊफ उधर जब बॉलिंग करेगा ना जाके, बड़ा मजा आएगा जी। नहीं अब वो देखें, चाहे वो हारिस रऊफ होए, चाहे शाहीन होए, चाहे नसीम शाह होए, चाहे वहाब रियाज का ख्याल होए कि वो भी खेलना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से कि आमिर आई थिंक कैन स्टिल मेक द कट। मैं तो चाहता हूँ कि कोई लेजेंड्स लीग हो जिसमें मोहम्मद आसिफ आ जाए। ये पता है मैं हमेशा से देखना चाहता हूँ, हम घूम फिर के क्रिकेट में जाते हैं। जब देखे ना एक लीग होगी जिसमें बेतहाशा पैसे होंगे और वो होएगी हमारी, क्योंकि हमारा पैक्ट साइन हुआ है तो उसका प्रोटेक्शन तो हम नहीं देनी है ना, प्रोटेक्शन तो हाँ जी। देखें अब वो क्रिकेट लीग की जो क्या कहते हैं गुजरेंगे J17, वो तो हमारी होंगे मैच के शुरू में। जी 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 जी, ट्रेनिंग हमने देनी है, तो उससे जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डील। तुम्हारे ख्याल में क्या कहते हैं, आई वुड हैव थॉट कि ये जो EA स्पोर्ट्स ले रहे हैं इस पे ट्रम्प अंकल को बड़ी वो होगी कि यार ये क्या EA स्पोर्ट्स सऊदी ले रहे हैं, बट एक्चुअली मैं देख रहा था कि जो कंसोर्शियम है इस डील का, उसमें जैरेड कुशनर साहब उनका पार्ट है। नो वे। ट्रम्प का जो दामाद है वो इसका पार्ट है, ही विल बी ही इज पार्ट ऑफ दिस डील। यस, नो वे जी, इंटरेस्टिंग। सो दैट इज a Saudi Israel combined, right? I mean per se. सर इजराइल तो नहीं है जैरेड कुशनर, वो US का है। हाँ है, लेकिन but you know he represents Israeli interests. तो मतलब इंटरेस्टिंग यार। नीड फॉर स्पीड याद आने लगी है फिर आप देखें यार वो Formula 1 तो ले आया है, हाँ, which is insane. नहीं नीड फॉर स्पीड असल में सऊदी वो EA स्पोर्ट्स की गेम थी ना, मुझे पता है, बट नीड फॉर स्पीड से मुझे याद है रेसिंग अगेन, उसने कहा यार मुझे F1 चाहिए सऊदी में, और वो लेके आया। मैं आपको बता रहा हूँ। एंड बाय द वे वो सऊदी पे जो F1 लेके आया, it's world's most difficult track, like dangerous, one of the most dangerous tracks. Why dangerous? It's because उस ट्रैक के ऊपर ऐसी स्पीड में गाड़ियों की एक टर्न है which is apparently considered very dangerous. And I think रियाद में हुई थी ना, so रियाद और Jeddah, I think it was in Jeddah, मुझे नहीं पता the track, F1 track. मैं आपको चेक करके It's one of the most dangerous F1 tracks in the world.